नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बिहार चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार एकदम से बहुत आक्रामक हो गई है और इस आक्रामकता में उसने निशाना साधा है राहुल गांधी को। राहुल गांधी पे सीधे तो हमला नहीं किया है, लेकिन 272 पूर्व नौकरशाहों और सैन्य अधिकारियों और दूसरे लोगों से, जाने माने लोगों से एक खुला खत लिखवाया है और अटैक करवाया है राहुल गांधी पर। और इस पत्र का जो लब्बो लुआब है उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले ये बता दें कि उसमें जो दस्तखत करने वाले लोग हैं वो कौन हैं। उसमें 16 पूर्व जज हैं, 123 पूर्व नौकरशाह हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें आईपीएस आईएएस आदि शामिल हैं, 14 पूर्व राजदूत हैं और 133 पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। ये तमाम अधिकारियों ने एक खुला खत लिखा है और आरोप लगाया है राहुल गांधी पर कि वो गुमराह कर रहे हैं देश को। इलेक्शन कमीशन पर जो वोट चोरी का वो आरोप लगा रहे हैं, उससे इलेक्शन कमीशन की छवि खराब हो रही है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता को बिना सबूत के वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। आरोप ये है कि राहुल गांधी विषैली बयानबाजी कर रहे हैं, बार बार वोट चोरी का दावा कर रहे हैं। हरियाणा, कर्नाटक और बिहार के उन्होंने उदाहरण दिए हैं और वो औपचारिक शिकायत या शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं, जो लोकतंत्र को कमज़ोर करते हैं, और ये उनकी निराशा की अभिव्यक्ति है। अब ये पूरी भाषा जो है, आप समझ सकते हैं कि किसकी है। ये भाषा विशुद्ध रूप से चुनाव आयोग के समर्थन में जो सरकार खड़ी है, जो पार्टियां खड़ी हैं, उनकी तरफ से दिया गया है। ये तमाम ब्यूरोक्रेट, ये तमाम अधिकारी, तमाम सैन्य अधिकारी, जजेस वगैरह, इनकी भूमिका को समझने की ज़रूरत है। वो कैसे बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी पर फायरिंग कर रहे हैं। मकसद क्या है, इस पर भी हम आएंगे। लेकिन पहले ये जान लें कि ये जो लोग हैं जो इस सूची में शामिल हैं, उनकी जो बैकग्राउंड है वो क्या है, वो किस तरह के लोग हैं और इस तरह की भाषा में क्यों बात कर रहे हैं। हम कुछ आपको उदाहरण देना चाहेंगे। इसमें से एक पूर्व रा चीफ हैं, RAW, आप जानते हैं कि खुफिया एजेंसी है भारत की। उसके पूर्व चीफ हैं संजीव त्रिपाठी, 1972 बैच के IPS हैं। इन्होंने 2014 में बीजेपी ज्वाइन किया था, लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे और खुलेआम बीजेपी का समर्थन करते रहे हैं। तो ये कोई स्वतंत्र निष्पक्ष ब्यूरोक्रेट्स या अधिकारियों की तरफ से लिखा गया खत नहीं है। मैं और नाम बताता हूँ। इसमें एक दूसरे अनिल त्रिगुणायत, ये पूर्व राजदूत हैं। और जो विवेकानंद फाउंडेशन है, जिसमें ये जो कि RSS से लिंक्ड है, जो RSS का एक थिंक टैंक माना जाता है, उसके फेलो हैं और बीजेपी की नीतियों का हमेशा समर्थन करते रहे हैं, चाहे वो धारा 370 हो तो चाहे कोई और हो। इसी तरह से एक प्रवीण दीक्षित हैं, ये महाराष्ट्र के पूर्व DGP हैं, जो कि बीजेपी के समर्थन में लगातार लिखते रहे हैं, बोलते रहे हैं। हालांकि उसकी सदस्यता नहीं ली है, लेकिन आप कह सकते हैं कि मन से वो बीजेपी के साथ रहे हैं। जस्टिस शुभ्रो कमल मुखर्जी हैं, कर्नाटक के पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं, और इनका जो टीपू सुल्तान पर कमेंट था वो बिल्कुल बीजेपी के नैरेटिव से मेल खाता है। यानी जो भी ये स्टेटमेंट देते रहे हैं, उनका मेल बीजेपी की पॉलिसी से खाता रहा है। कुल मिलाकर कम से कम 30 से 40% इस सूची में जो नाम है वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उसकी आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उसके थिंक टैंक से जुड़े हुए हैं। कुछ पार्टी के सदस्य रहे हैं, कुछ ने पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा है। तो इनका जो कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है, आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के साथ है, RSS के साथ है, RSS की विचारधारा के साथ है। अब ये इनका जाहिर है कि ये हिंदुत्ववाद के भी समर्थक हैं, जैसा मैंने कहा, और राष्ट्रीय एकता के नाम पर ये हिंदुत्व के झुकाव वाले बयान देते रहते हैं, सरकार का समर्थन करते रहते हैं, उसकी मदद करते रहते हैं।
इसमें न्यूट्रल लोग बहुत कम हैं, लेकिन न्यूट्रल को भी समझना पड़ेगा। इस समय दबाव का खेल चल रहा है। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं या सरकार से पंगा मोल नहीं लेना चाहते हैं। तो जब उनसे कहा जाता है कि इस मुद्दे पर आपको समर्थन करना है, इस चिट्ठी में दस्तखत करना है, तो उनको डरा कर, धमका कर, दबाव में लाकर ये नाम उनके डाल दिए जाते हैं और उनसे दस्तखत भी करवाए जाते हैं। तो ये जो 272 लोगों का ग्रुप है, ये विशुद्ध रूप से आप मान सकते हैं कि बीजेपी समर्थकों का ग्रुप है। अब इसमें एक चीज़ और देखिए आप कि ज़्यादातर लोग जो हैं उनका बैकग्राउंड अपर कास्ट का है। ब्राह्मण, प्रधान, त्रिपाठी, मुखर्जी, त्रिगुणायत, इस तरह के ब्राह्मण और कायस्थ, इन लोगों का वर्चस्व है इसमें 40 से 50% तो सीधे सीधे अपर कास्ट हैं, बल्कि इससे ज़्यादा हैं, 90% लोग अपर कास्ट के हैं इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि कौन लोग हैं, उनकी मानसिकता क्या है, वो किस तरह के विचारों के हैं, उनकी पृष्ठभूमि क्या है, और इस वजह से उनका बीजेपी के साथ जुड़ना, बीजेपी का बचाव करना एक स्वाभाविक बात बन जाता है। अभी इनको क्यों उतारा गया है मैदान में, इसको समझने की ज़रूरत है। बीजेपी लगातार परेशान है, चुनाव आयोग परेशान है, पूरे देश भर में एक माहौल बन गया है। राहुल गांधी ने एक पूरा माहौल बना दिया है। राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रेजेंटेशन दिए हैं, इससे उनकी छवि बढ़ी है, उनकी विश्वसनीयता बढ़ी है। उन्होंने फैक्ट बेस्ड बात की है और उन फैक्ट्स का तोड़ न तो चुनाव आयोग के पास है, न केंद्र सरकार के पास है। अगर वो गलत फैक्ट पेश कर रहे थे तो न तो चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर किया है, न मोदी सरकार ने उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर किया है। तो चुनाव आयोग और पूरे चुनाव प्रणाली पर राहुल गांधी ने जिस तरह से सवालिया निशान लगा दिए हैं और एक माहौल, एक ये धारणा बन गई है कि बीजेपी और मोदी सरकार केवल धांधलियों के बल पर चुनाव जीत रही है। धांधली की वजह से वो सत्ता में है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो धांधली की वजह से ही 240 सीटें तक पहुंच सकी, और उसके बाद जो भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं वो सिर्फ धांधली की वजह से जीते हैं। और अब बिहार का चुनाव भी उसने धांधली से जीता है। ये बात हो सकता है कि राहुल गांधी कुछ समय बाद बिहार के आंकड़ों को लेकर भी उसी तरह का प्रेजेंटेशन करें जैसा कि वो अभी तक करते रहे हैं। तो ये प्रेजेंटेशन के पहले की पेशबंदी है कि राहुल गांधी इस तरह का कोई अभियान छेड़ें, उसके पहले उन पर इतने हमले कर दो, उनको इतना विवादास्पद बना दो, उनकी विश्वसनीयता को पर संदेह खड़े कर दो कि लोगों को लगे कि राहुल गांधी बेकार का अभियान चला रहे हैं। और इतने सारे जो देश के जाने माने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, सैन्य अधिकारी हैं, वो सही कह रहे हैं। तो एक माहौल बनाने की कोशिश है, राहुल गांधी की छवि को ध्वस्त करने की कोशिश है, राहुल गांधी को कहना चाहिए राजनीतिक रूप से हाशिए में भेजने की कोशिश है। तो ये राहुल गांधी पर सीधा अटैक है। चुनाव चोरी के नैरेटिव को खत्म करने का अटैक है। चुनाव चोरी जो चल रही है उसको जारी रखने की एक कोशिश है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश है। तो हर तरफ से ये एक बड़ा हमला इस पूरी कोशिश पर किया जा रहा है, और ये विपक्षी दलों पर भी एक बड़ा हमला है, क्योंकि न केवल राहुल गांधी या कांग्रेस बल्कि दूसरे विपक्षी दल भी ये बात कह रहे हैं। तो सबका मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। ये मोदी सरकार की घबराहट भी दिखाती है, हताशा भी दिखाती है कि उसके पास अब यही रास्ते रह गए हैं कि प्रोपेगेंडा के बल पर राहुल की छवि खराब करो, जो इतने सालों में नहीं हो पाई है, और विपक्ष के नैरेटिव को कि चुनाव चोरी हो रही है आगे न बढ़ने दो, ताकि बंगाल के चुनाव भी हम उसी तरह से जीतें, असम के भी, तमिलनाडु और केरल में भी जो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं करें, और फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव तो इसी तरह से जीता ही जाना है। 2029 की ये पूरी तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।